हेलो एवरीवन, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन साइंस को पढ़ रहे थे, साइंस में अपन बायो पढ़ रहे थे। बायो की जो अपन पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, उसकी आज लास्ट क्लास है। जो तीसरा पार्ट था, मैं ब्लड कार्पसल उसको पढ़ाने वाला हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं ब्लड कार्पसल। तो ब्लड कार्पसल में अपने पास दो चीज़ होती है, एक होती है धमनी और एक होती है सिरा। क्या होती है भाई? धमनी और सिरा। पहली होती है आपके पास धमनी। मैं पहले इनमें डिफरेंस बताता हूं आखिर क्या है, और एक होती है सिरा। ठीक, दो चीज हैं आपके पास। धमनी, इसको बोलते हैं अपन आर्टरीज, और इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में वेंस। दो चीज होती है। अब आर्टरीज क्या होती है, वेंस क्या होती है, इनका मैं डिफरेंस आपको बताने वाला हूं, इसमें अंतर बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं अपन धमनी की। धमनी क्या करती है? जो आपका ब्लड होता है ना, इस ब्लड को हृदय से अंग तक पहुंचाने का काम करती है। क्या करती है ये? हृदय से, ब्लड को हृदय से अंग तक क्या काम कर रही है? ब्लड को हृदय से कहां पहुंचा रही है? अंग तक पहुंचाने का काम कर रही है। अंग मतलब अपने बॉडी के पार्ट, वहां तक हृदय से। ठीक। और जो वेंस होती है ये क्या करती है? अंग से हृदय तक, अंग से हृदय तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। ये तो क्या हो गया आपके पास पहला पॉइंट। ठीक। सेकेंड पॉइंट है आपके पास, जो धमनी होती है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। ठीक, शुद्ध रुधिर। कैसा रक्त बहेगा भाई? शुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर मतलब सीधी सी बात है, जिसमें क्या घुली हो? ऑक्सीजन घुली हो, वो क्या होता है? शुद्ध रुधिर होता है। और जो आपके पास सिरा होती है, इसमें क्या होता है? आपके पास अशुद्ध रुधिर घुला होता है। मतलब घुला नहीं होता, अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर मतलब जिसमें क्या घुली हो? CO2। जिस रुधिर में क्या हो आपके पास? CO2, वो क्या होता है आपके पास? अशुद्ध। तीसरी पॉइंट पे बात करते हैं। जो आर्टरीज होती है ना, ये क्या होती है? सक्रिय होती है। सक्रिय साथ थिन बोलते हैं अपन इसको। क्या होती है ये? सक्रिय होती है, थिन बोलते हैं। ठीक। जब ये सक्रिय होती हैं, तो जब सक्रिय होती है मतलब बहुत सक्रिय मतलब पतली पतली टाइप की होती है, तो इसमें दाब क्या होता है? ज्यादा। जो आपके पास दाब होगा ये क्या होगा? इसमें ज्यादा। समझ में आई बात? ये सक्रिय होती है तो इसमें दाब क्या होता है? ज्यादा। पर वेंस जो होती है ये सक्रिय नहीं होती, ये क्या होती है कि चौड़ी होती है। ये क्या होती है? चौड़ी होती है। ठीक, वाइड बोल सकते हैं अपन, जैसे वाइड होती हैं, मतलब चौड़ाई बोलते हैं जैसे अपन। ठीक, ये क्या होती है? चौड़ी। तो इसमें दाब क्या होगा आपका? कम होगा। इसमें दाब क्या होगा आपका? कम होगा भाई। समझ में आई? चौड़ी होगी तो उसमें प्रेशर क्या होगा आपका? कम होगा। यहां तक समझ में आई? ये आपके पास तीन डिफरेंस होगा। चौथा डिफरेंस है जो आपके पास धमनी होती है गहराई में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गहराई में। ठीक, जो धमनी होती है गहराई में धसी हुई होती है, गहराई में धसी हुई होती है, धसी हुई होती है। कहाँ होती है भाई? ये धसी लिखा है ना। ठीक, देखो भाई, ये जो आपके पास धमनी होती है ये क्या होती है? गहराई में धसी। मतलब आपकी जैसे ये हाथ दिख रहा है ना, इसके नीचे की ओर, मतलब जो अपने को दिखती नहीं है, ये धसी हुई होती है। ये क्या कहलाती हैंगी? धमनी। और जो ऊपर की ओर होती हैं, जैसे ये जाल टाइप का होता है, आपने देखा होगा, जो हरा हरा दिखता है आपकी बॉडी पर, हरा हरा, ये ऊपरी ओर, ये ऊपर होती है। कहाँ होती हैं? ऊपर होती हैं। जो ऊपर आपको जो दिखती है ना हरी हरी, ये सब क्या होती हैं आपके पास? सिराया वेंस होती है। यहां तक समझ में आया? ये थे आपके पास चार अंतर। पांच भाई, सबसे बड़ी धमनी क्या होती? क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ी धमनी क्या पूछेगा? सबसे बड़ी धमनी। ठीक, या आर्टरीज, इसका नाम क्या है? तो सबसे बड़ी धमनी होती है पृष्ठ महाधमनी। क्या नाम है इसका? पृष्ठ महाधमनी। क्या बोलते हैं भाई उसको? पृष्ठ महाधमनी, या इंग्लिश में बोला जाता है इसे एओर्टा। क्या बोला जाता है? एओर्टा। एओर्टा क्या बोला जाता है? इसे एओर्टा बोला जाता है। यहां तक समझ में आया सभी को? एओर्टा। ठीक,
तो सबसे बड़ी धमनी क्या होती है आपके पास? पृष्ठ महाधमनी। अब सिरा की बात करते हैं, सबसे बड़ी सिरा क्या होती है? ठीक, सबसे बड़ी सिरा, सबसे बड़ी सिरा तो ये भी होती है भाई पृष्ठ महासिरा या पश्च महासिरा। इसको क्या बोलते हैं? पृष्ठ महाधमनी, और सबसे बड़ी सिरा को बोलते हैं पश्च महासिरा। क्या होती है भाई ये? पश्च महासिरा। क्या नाम है इसका भाई? पश्च महासिरा, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। क्या बोलते हैं? इन्फीरियर वेना केवा। ठीक, अपन उसके नाम से जानते हैं वेना केवा। आपको कहाँ क्या लिखा मिलेगा? वेना केवा। पृष्ठ सबसे बड़ी सिरा, क्या हिंदी में बोलते हैं इसे? पश्च महासिरा या इन्फीरियर वेना केवा। और धमनी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी धमनी पृष्ठ महाधमनी या एओर्टा। तो ये आपके पास डिफरेंस समझ में आया इसमें भाई? धमनी क्या होती है, सिरा क्या होती है। अच्छा, एक अपवाद हैगा। वैसे तो धमनी में कैसा रक्त बहता है भाई? शुद्ध रक्त बहता, पर एक धमनी है आपके पास पल्मोनरी धमनी। एक धमनी कौन सी है आपके पास? पल्मोनरी। ठीक, इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। ये क्या है आपके पास? एक अपवाद। ये क्या हो गया आपके पास? एक अपवाद। अपवाद क्या है? पल्मोनरी धमनी, या जिसे बोल सकते हैं अपन फुफ्फुसीय धमनी, या इसको बोलते हैं अपन फुफ्फुसीय धमनी। इस नाम से भी अपन इसको जानते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। ये क्या है आपके लिए भाई? अपवाद है। इसमें कैसा रक्त बहता है आपका? अशुद्ध रक्त बहता है। वैसे धमनियों में कैसा रक्त बहता? शुद्ध रक्त बहता, पर इसमें क्या हो गया आपके पास? अशुद्ध रक्त बहता है। यहां तक समझ में आया? अब एक अपवाद सिरा में भी है। सिरा में क्या है अपवाद? सिरा में भी एक है आपके पास जिसे बोलते हैं अपन पल्मोनरी सिरा। क्या बोला जाता है इसे? पल्मोनरी सिरा, या इसे बोल सकते हैं फुफ्फुसीय सिरा। ये भी क्या है? अपवाद है। इसमें क्या होगा भाई? इसमें सभी में अशुद्ध रक्त बहता, पर इसमें क्या होगा आपके लिए? शुद्ध रक्त बहेगा। ठीक, तो ये डिफरेंस समझ में आया आपको? डिफरेंस सभी को समझ में होगा, क्लियर होगा? तो ये थी भाई आपके पास धमनी, आर्टरीज बोलते हैं, और सिरा को क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जो आपके पास आर्टरीज होती है, हृदय से अंग तक ब्लड को ले जाने का काम करती है, और ये अंग से हृदय तक ले जाने का काम करती है ब्लड को। इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये क्या होती है? सक्रिय होती है, तो इसमें दाब का प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये क्या होती है आपके पास? चौड़ी होती है, तो इसमें दाब का प्रेशर, दाब क्या होगा आपका? कम होगा। ये गहराई में पाई जाती हैं, ये ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। सबसे बड़ी धमनी होती है पृष्ठ महाधमनी, जिसे एओर्टा बोलते हैं अपन, और सबसे बड़ी सिरा होती है पश्च महासिरा, इन्फीरियर वेना केवा के नाम से अपन जानते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो ये अपवाद है भाई। सबसे पहला धमनी में अपवाद है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसे पल्मोनरी धमनी कहते हैं, या फुफ्फुसीय। ये फुफ्फुसीय को थोड़ा सा चेंज कर लेना, इसको इस प्रकार से लिख लेना, फुफ्फुसीय धमनी। ठीक, और इस तरफ भी लिख लेना फुफ्फुसीय सिरा। ठीक, ये क्या है आपके पास? अपवाद। यहाँ तक समझ में आया सभी को? तो यहाँ तक समझ में आ गया धमनी और सिरा में अंतर। अब अपन देखते हैं ब्लड हार्ट तक पहुँचता कैसे, काम कैसे करता। मैं ये बताता हूँ कौन किसको ब्लड कैसे ले जाता है, अपन उसको पढ़ते हैं। तो अपन एक हार्ट बना लेते हैं। मैं बस बना दे रहा हूँ समझाने के तौर पर, यदि अच्छा नहीं बने तो आप समझ लेना थोड़ा। ठीक, मान लो आपके पास ये हार्ट है, ये आपके पास क्या आएगा? हार्ट है। अब मैंने बोला था ये मानव बॉडी का, सॉरी थोड़ा सा चेंज करना, ये आपके पास क्या हो गया? हार्ट हो गया। अब मैंने बोला था आपसे जो आपके पास ह्यूमन बॉडी या मानव का जो हार्ट होता है उसमें कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं, ये बोला था। तो भाई ये मान लो मैं इस प्रकार से खड़ा हूं, तो ये मेरा क्या होगा? बायां, और ये क्या होगा? दायां, ये लेफ्ट।
तो यहाँ पर होता है भाई बायां आलिंद, यहाँ पर क्या हो गया बायां आलिंद, ठीक। और ये क्या हो गया आपके पास बायां नीलय, ठीक। ये हो गया आपके पास दायां आलिंद और ये हो गया आपके पास दायां नीलय। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये आपके पास 4 चेम्बर होते हैं, ये ह्यूमन बॉडी के होते हैं, ठीक। अब देखो भाई यहाँ पर मैंने मान लिया ये आपके पास क्या हैंगे फेफड़े, ये क्या है आपके फेफड़े या लंग्स बोलते हैं अपन जिन्हें, ये हैं आपके पास लंग्स, ये फेफड़े। अब मैंने बोला था कि अंग से हृदय तक, अंग से हृदय तक कौन लाता है भाई ब्लड को, सिरा लाती है। कौन लाता है, सिरा लाती है। अंग से हृदय तक, ये क्या हो गया आपका फेफड़ा एक अंग हो गया, ये आपके पास हार्ट है, ठीक। तो अंग से हृदय तक कैसे ब्लड आएगा, कौन लेके आएगी, सिरा लेके आएगी, यही बोला था ना मैंने। पर सिरा में तो क्या होता है भाई, सिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है, अशुद्ध रक्त। सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, मैंने बताया था आपको। पर जब अपन सांस लेंगे तो उसके साथ ऑक्सीजन घुली आएगी, मतलब रक्त क्या आने वाला है, शुद्ध आने वाला। क्या आने वाला, शुद्ध आने वाला। तो ये भाई सबसे पहला क्वेश्चन ये बना कि सबसे पहले ब्लड कहाँ पर आता, अंग से कहाँ पर आया, हृदय में। बहुत अच्छे से सबसे पहला क्वेश्चन ये बना कि भाई अंग से हृदय में ब्लड आया तो किसके द्वारा आया। पहले तो ये सिरा होती है, क्या काम करती है, अंग से हृदय तक को ब्लड को कौन ले जाती है, सिरा ले जाती है। पर सिरा तो क्या अशुद्ध रक्त ले जाती है, पर यहाँ पर क्या आ रहा, शुद्ध रक्त। तो मैंने एक अपवाद बताया था आपको। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन हुआ कि सबसे पहला ब्लड कहाँ जाता है, तो बाएं आलिंद में जाता है। कौन लेकर आता है, तो पल्मोनरी सिरा। क्या नाम है उसका, पल्मोनरी सिरा। समझ में आया भाई। पहला क्वेश्चन ये बन गया आपका कि सबसे पहला ब्लड हार्ट में कहाँ आएगा, बाएं आलिंद में आएगा और शुद्ध ब्लड आएगा। क्या आएगा, शुद्ध। और कौन लाएगा, ये पल्मोनरी सिरा। ये समझ में आया, ठीक। यहाँ पर ये जो रक्त होगा ये क्या होगा, प्योर होगा, ये शुद्ध रक्त लाएगा। कौन लाएगा भाई, ये शुद्ध रक्त। समझ में आया, पहला क्वेश्चन क्या हो गया। अब क्या होता है, जब बाएं आलिंद में आपका ब्लड आ गया, ठीक, तो आपसे यहाँ पर क्या पूछेगा भाई, सबसे पहले हार्ट में ब्लड कहाँ जाता है शुद्ध, तो कहाँ जाता है, बाएं आलिंद में। ये पहला क्वेश्चन समझ में आया सभी को, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या होता है, बाएं आलिंद से कहाँ आएगा, बाएं नीलय में। बाएं नीलय में जैसे ही प्रवेश करेगा तो यहाँ पर क्या होते हैं, एक वाल्व होता है यहाँ पर, ठीक। ये मैंने 2 प्रकार से इस प्रकार से कर दिया, ये वाल्व होता है। इसे बोलते हैं अपन द्विवलनी। क्या बोलते हैं इसे, द्विवलनी वाल्व, ठीक। द्विवलनी वाल्व, या इसे मिट्रिल के नाम से भी जानते हैं, मिट्रिल वाल्व भी बोल सकते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं इसे बाइकस्पिड। क्या बोला जाता है भाई, इसे बाइकस्पिड, ठीक। क्या बोलते हैं इसे, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक। देखो भाई ये द्विवलनी, ये दो जिसमें कितने होते हैं, 2 आपके पास रिंग इस प्रकार से हैं। इसके लिए इसका नाम क्या हो गया, द्विवलनी वाल्व या मिट्रिल, या इंग्लिश में बोलते थे इसे बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ तक समझ में आई बात, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आया आपका, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया कि जो आपके पास बाएं आलिंद से जो आपके बाएं नीलय में ब्लड जाता है तो किस वाल्व के द्वारा जाता है, द्विवलनी या मिट्रिल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ तक समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, ये नीले को बोलते हैं अपन वेंट्रिकल और आलिंद को बोलते हैं आर्ट्रिकल, ठीक। देखो भाई अब यहाँ पर ब्लड आ गया। अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, इस तरफ आएगा या बॉडी में जाएगा। तो यहाँ पर भी एक वाल्व होता है जो अर्धचंद्राकार रूप में होता है, इस प्रकार से एक वाल्व होता है यहाँ पर, ठीक। कहाँ पर होता है, बाएं नीलय में। इसे बोलते हैं अपन अर्धचंद्राकार वाल्व। तीसरा क्वेश्चन याद रखना है, अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं इसे अपन हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं अपन वाल्व। ये समझ में आया। या इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या बोल सकते हैं अपन इसे, सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक, या अर्धचंद्राकार वाल्व।
यहां से भाई ब्लड कहां पर आ गया आपका वाइन इले में, और इस वाइन इले से एक कपाट है आपके पास सेमी ल्यूनर अर्धचंद्राकार कपाट, इससे क्या हो गया पूरी बॉडी में ब्लड चलेगी। यहां से क्या हुआ, ये आपकी बॉडी है समझ लो, इस बॉडी में क्या हो गया ब्लड चला गया पूरा। कहां से गया भाई, अर्धचंद्राकार वाल्व से। यहां पर शुद्ध रक्त था, शुद्ध रक्त पूरी बॉडी में गया। अब ये किसके द्वारा गया इसकी बात करते हैं, तो आपने देखा होगा सबसे बड़ी धमनी किसके द्वारा जाएगा, क्योंकि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, तो सबसे बड़ी धमनी के द्वारा। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बड़ी धमनी कौन सी थी आपके पास, पृष्ठ महाधमनी है, जिसे अपन बोलते हैं एओर्टा। सबसे बड़ी धमनी क्या थी आपकी, पृष्ठ महाधमनी, या इंग्लिश में बोलते हैं अपन इसे एओर्टा। इसके द्वारा क्या हो गया, पूरी बॉडी में क्या चले गया आपका शुद्ध रक्त चला गया पूरी बॉडी तक। उसने एक राउंड मारा, अब वापस आया ब्लड, इसमें क्या घुल गई थी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या घुल गई थी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बॉडी से क्या हुआ, ब्लड आपका कहाँ चले गया, दाएं आलिंद में। कहाँ चले गया भाई, दाएं आलिंद में चले गया, ये बॉडी में पूरा गया, वहां से क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड मिली उसमें, और अब ये ब्लड कहाँ चले गया आपका, दाएं आलिंद में। अब ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई है तो ब्लड कैसा हो गया आपका, अशुद्ध हो गया। कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। तो ये किसके द्वारा आएगा, तो आपने पढ़ा था सबसे बड़ी सिरा, जिसे क्या बोलते हैं अपन, पश्च महासिरा। 5वें क्वेश्चन पे बात करते हैं, पश्च महासिरा, जिसे क्या बोलते हैं अपन, इन्फीरियर वेना केवा। तो अपने नाम हैगा वेना केवा ही लिखा आएगा आपके पास। तो पश्चिम महासिरा क्या होती है, वेना केवा। इसमें क्या अशुद्ध रक्त बहता है, और सबसे बड़ी है ये, सबसे बड़ी है ना भाई, सबसे बड़ी सिरा। और सबसे बड़ी धमनी क्या थी आपके पास, पृष्ठ महाधमनी। तो यहां तक समझ में आया। अब ये क्या हो गया आपके पास, दाएं आलिंद में ब्लड आ गया। अब ये ब्लड क्या आया, अशुद्ध ब्लड आया। अब इसको वापस से शुद्ध करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये द्विवलिनी कपाट होते हैं। यहाँ पर 3 होते हैं, मतलब 3 त्रिवलिनी कपाट। इसे क्या बोलते हैं, त्रिवलिनी। इसके क्या नाम है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं। दाएं आलिंद में कपाट होता है, इसे बोलते हैं त्रिवलिनी। क्या बोलते हैं इसे, त्रिवलिनी कपाट, या इसे बोल सकते हैं ट्राइकस्पिड। इसे क्या बोल सकते हैं भाई, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक, त्रिवलिनी कपाट, उसको बोलते हैं द्विवलिनी को बाइकस्पिड। यहां तक समझ में आया। इस कपाट के द्वारा ब्लड कहाँ आ गया आपका, दाएं आलिंद में। कहाँ आ गया भाई, दाएं आलिंद में। ठीक, और दाएं आलिंद से आपका जो ब्लड था, कहाँ से भाई, दाएं आलिंद से ये कहाँ चले गया आपका, लंग्स में। कहाँ चले गया भाई, लंग्स में। अब आपको पता है भाई, ये दाएं आलिंद से लंग्स में, मतलब हृदय से अंग तक कौन ले जाता है ब्लड, हृदय से अंग तक धमनी ले जाती है। और आपको पता, अब ये धमनी तो शुद्ध रक्त बहता, पर ये क्या है, आपके जो ब्लड है ये क्या है, अशुद्ध है। तो कौन ले जाएगा, आपको पता होगा, पल्मोनरी धमनी। ये भाई 7वां क्वेश्चन हो गया, कौन ले जाएगा, पल्मोनरी धमनी। कौन ले जाएगा, जिसे फुफ्फुसीय धमनी के नाम से भी अपन जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका ब्लड में क्या होता है भाई, ब्लड का सर्कुलेशन। हार्ट में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। समझ में आया। एक बार फिर और मैं बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, अंग से फेफड़े तक, सॉरी अंग से हृदय तक ब्लड कौन ले जाता है, तो कौन ले जाता है, सिरा ले जाती है। ठीक, तो फेफड़े क्या हो गया आपके पास, अंग, ये क्या हो गया सबसे पहले। फिर क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है, तो बाएं आलिंद में। कौन सा ब्लड जाता है, शुद्ध, किसके द्वारा जाता है, पल्मोनरी सिरा के द्वारा। समझ में आया पहला क्वेश्चन। फिर सेकेंड क्वेश्चन, बाएं आलिंद से बाएं नीले में ब्लड आता है, किसके द्वारा जाता है, कपाट होता है, यहाँ पर लगा होता है, इसे बोलते हैं द्विवलिनी कपाट, या कई बार मिट्रल कपाट नाम से भी आ जाता है, इसे बाइकस्पिड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, अब ये बाएं नीले में यहाँ पर एक बाल होता है, जिसे बोलते हैं अपन अर्धचंद्राकार बाल या सेमी ल्यूनर बाल। ठीक, यहाँ से क्या होगा, ब्लड निकला और पृष्ठ महाधमनी के द्वारा, जो सबसे बड़ी धमनी होती है, इससे पूरी बॉडी में क्या हो गया, वो सर्कुलेट हो गया पूरी बॉडी में। अब बॉडी में जब सर्कुलेट हुआ तो बॉडी ने क्या दिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। अब ब्लड क्या हो गया आपके पास, अशुद्ध हो गया। अब बॉडी से पूरा ब्लड कहाँ गया, दाएं आलिंद में। किसके द्वारा गया आपके पास, पश्चिम महासिरा, क्योंकि सिरा में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। ये आ गया आपके पास दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में एक कपाट होता है, इसे त्रिवलिनी कपाट बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बोलते हैं।
इससे ब्लड कहाँ आ गया आपका दाएं नीले में, और यहाँ पर भी एक सेमी ल्यूनर वाल्व होता है, ये मैं भूल गया था, यहाँ भी क्या होगा एक अर्धचंद्राकार वाल्व होगा। उस अर्धचंद्राकार वाल्व से क्या होता है, ये ब्लड निकलकर कहाँ चला गया, पल्मोनरी धमनी में चला गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया सभी को, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपन, एक है आपके पास पेस मेकर। किसकी बात करते हैं अपन, पेस मेकर। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं, पेस मेकर, या इसे बोलते हैं अपन गति प्रेरक। क्या बोलते हैं इसे, गति प्रेरक। इसकी बात करते हैं, इसका काम क्या है, इसका काम है हृदय को लगातार वर्क करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। इसका मेनली काम क्या होता है, हृदय को, जो आपका हार्ट है, हृदय को लगातार मतलब कंटिन्यू, ठीक, हृदय को लगातार वर्क करने के लिए एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करता है। क्या बोल रहा है भाई, हृदय को लगातार वर्क करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता, कौन करता है, वो पेस मेकर। ठीक, क्योंकि एनर्जी भी तो चाहिए, हृदय जब काम करेगा, आपका हार्ट जब काम करेगा तो उसे भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो कौन करता है, पेस मेकर या गति प्रेरक। इस पेस मेकर में क्या होता है, एक पॉइंट होता है, जो आपके पॉइंट, जिससे बोलते हैं अपन ऐसे नोड, जिसे क्या बोलते हैं भाई, ऐसे नोड। इस गति प्रेरक में एक पॉइंट होता है हृदय में अपने यहाँ पर, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे नोड। ये क्या करता है, इसका फुल फॉर्म होता है साइनो, इसका फुल फॉर्म होता है साइनो आर्टियल नोड। क्या बोलते हैं, साइनो आर्टियल नोड। इसका फुल फॉर्म ऐसा होता है साइनो आर्टियल नोड। क्या बोला जाता है इसे, साइनो आर्टियल नोड। ये क्या होता हैगा, कई बार देखा होगा आपने मूवी में, ठीक, वो इस प्रकार से दो ले लेते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं और किसी के सीने पर रख देते हैं, मतलब हार्ट पर रख देते हैं, ठीक, तो वो एकदम से ऐसा उठता हैगा। वो तो देखा होगा, वो क्या करते हैं, उस हार्ट में ये ऐसे नोड है ना, इससे क्या बोलते हैं कि इससे क्या, इसमें से क्या एनर्जी आई, यदि एनर्जी आएगी तो आपका हार्ट क्या करेगा, वर्क करेगा। यहाँ समझ में आ गया। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आने वाला, आपसे ये पूछेगा पेस मेकर पाया कहाँ जाता है। क्या पूछेगा भाई आपसे कि ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है, ठीक, तो ये पाया जाता है कहाँ, हार्ट के बाएं आलिंद में। कहाँ पाया जाएगा ये, बाएं आलिंद में, सॉरी दाएं आलिंद में। कहाँ पाया जाएगा ये, दाएं आलिंद में। याद रखना भाई, कहाँ पाया जाता है पेस मेकर, दाएं आलिंद में पाया जाता है, राइट वेंट आर्टिकल में पाया जाता है। यहाँ तक समझ में आया। ठीक, अब क्या होता है, कई लोगों का ऐसे नोड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। कई लोगों का जो बहुत ज़्यादा दारू पी लेते हैं, जिनका हार्ट थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, कई लोग किसी भी अन्य बीमारी की वजह से क्या हो जाता है, ऐसे नोड क्या हो जाता है, किसी का खराब हो जाता है। जब खराब हो जाता है, जब किसी का ऐसे नोड क्या हो गया, खराब हो गया, खराब हो जाता है, जब पेस मेकर या ऐसे नोड क्या होता है आपका खराब हो जाता है, तो आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देते हैं। ठीक, जब किसी का पेस मेकर या गति प्रेरक जो हृदय को वर्क करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, यदि ये खराब हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, फिर आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देते हैं। अब यहाँ पर अभी एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा था, जो आर्टिफिशियल पेस मेकर है ना, इसमें इसको बोलते हैं अपन कृत्रिम, हिंदी में क्या बोल सकते हैं अपन, कृत्रिम, यही बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल को क्या बोलते हैं अपन, कृत्रिम बोल सकते हैं, कृत्रिम पेस मेकर। ठीक, अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो आर्टिफिशियल पेस मेकर है, इसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल, इसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो धातु है ना, इसका प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। किसका भाई, यूरेनियम का। याद रखना, आर्टिफिशियल पेस मेकर में किस धातु का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का। ये बहुत मोस्ट IMP यहाँ से एक क्वेश्चन है आपके पास, ये समझना। अभी पूछा गया था कि जो आपका पेस मेकर खराब हो जाता है तो उसमें आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं, तो उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का,
यूज किया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया ये पेसमेकर क्या होता है, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं हार्ट साइकिल, ठीक, हृदय चक्र के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो भाई, नोट्स बनाते रहना और उनको बार बार पढ़ते रहना, आपको पूरा क्लियर होते जाएगा, ठीक। और क्लास में बने रहें, और यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। चलो भाई, अपन बात कर रहे थे किसकी, पेसमेकर की। अब आगे अपन देखते हैं, अपने पास है हार्ट साइकिल, हार्ट साइकिल, ठीक, या जिसे बोल सकते हैं अपन हृदय चक्र। किसकी बात कर रहे हैं अपन, हृदय चक्र, हृदय चक्र या हार्ट साइकिल। अब यह हार्ट साइकिल क्या होता है, हृदय की एक धड़कन 0.8 सेकेंड का समय लगता है एक हृदय की एक धड़कन को धड़कने में, ठीक। ये देखना भाई, हृदय की धड़कन को धड़कने में, एक धड़कन में, ठीक, हृदय में एक धड़कन कितने समय में होती है, 0.8 सेकेंड। कितने में होती है भाई, जो हृदय की धड़कन एक धड़कन धड़कती है तो कितने में होती है, 0.8 सेकेंड। और दो धड़कनों के बीच भी जो आपका हृदय रेस्ट करता है वो भी 0.8 सेकेंड के लिए करता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या होता है, जो आपके पास हार्ट साइकिल होती है ना, इसमें ब्लड का प्रेशर नापते हैं, ठीक। क्या नापते हैं, ब्लड प्रेशर, या बोल सकते हैं इसे अपन रुधिर दाब, रुधिर दाब, या इसे बोल सकते हैं अपन ब्लड प्रेशर, ठीक। ये समझ में आई, ब्लड प्रेशर की बात करता हूं या रुधिर दाब। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपन रुधिर दाब। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्लड प्रेशर या रुधिर दाब सबसे पहले मापा गया था, किस में मापा गया था ब्लड प्रेशर, तो सबसे पहले मापा गया था ये घोड़े में। याद रखना, जो आपके पास ब्लड प्रेशर है, सबसे पहले, ठीक, मापा गया था या पाया गया था, सबसे पहले मापा गया था। तो ये किस में मापा गया था भाई, घोड़े में। किस में मापा गया था भाई, ये घोड़े में। अब घोड़े में मापा था तो किस वैज्ञानिक ने मापा था, सबसे पहला क्वेश्चन समझ में आया। क्या पूछेगा भाई, जो आपके पास ब्लड प्रेशर होता है, रुधिर दाब होता है, सबसे पहले किसका मापा गया था, तो किसका मापा गया था भाई, घोड़े में, या घोड़े का मापा गया था, ठीक। और किसने मापा था, तो एक वैज्ञानिक थे एस हेल्स, ठीक। क्या नाम है इनका भाई, एस हेल्स। किसने मापा था, एक वैज्ञानिक थे एस हेल्स, ठीक। अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, किस वैज्ञानिक ने मापा था, तो हेल्स ने, ठीक। क्या नाम याद रखना भाई, हेल्स। क्या नाम याद रखना, एस हेल्स। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ब्लड प्रेशर किस यंत्र के द्वारा मापते हैं। तीसरी बात, सेकंड बात समझ में आई। तो पहला क्वेश्चन है भाई, सबसे पहले मापा गया था तो घोड़े में, और किसने मापा था, एस हेल्स ने। आपसे ये पूछेगा, इस किस यंत्र के द्वारा इसे मापते हैं, किसे भाई, रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर को किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, तो स्फिग्नोमेनोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर। किसके द्वारा भाई, स्फिग्नोमेनोमीटर। किसके द्वारा मापा जाता है आपका ब्लड प्रेशर, स्फिग्नोमेनोमीटर। और मोस्टली ये ब्रेंकियल धमनी का नापते हैं, अधिकतर, ज्यादातर, ठीक। मोस्टली किसका नापते हैं अपन, ब्रेंकियल, ठीक। कौन सी धमनी का, ब्रेंकियल धमनी का नापते हैं। कौन सी धमनी का भाई, ब्रेंकियल धमनी का, सिरानी धमनी का ब्लड प्रेशर नापते हैं, ब्रेंकियल, ठीक। क्या नाम है इसका, ब्रेंकियल धमनी। स्फिग्नोमेनोमीटर से किसका नापते हैं, ब्रेंकियल धमनी का अपन नापते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया आपके पास रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर की बात हो गई। अब ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है। देखो भाई, आपका हृदय एक बार क्या होगा, सिकुड़ेगा, और एक बार क्या होगा, फैलेगा। यहाँ पर बताता हूँ, जब सिकुड़ता है आपका ब्लड, जब आपका जो क्या होता है, हृदय क्या होता है, सिकुड़ेगा, तो इसे बोलते हैं अपन सिकुड़ना या संकुचन या सिस्टोल। क्या बोलते हैं इसे, संकुचन, या इसे बोलते हैं अपन सिस्टोल, ठीक। और एक बार क्या होगा, अब जब एक बार सांस लेंगे तो सिकुड़ेगा, और एक बार क्या होगा, सांस छोड़ेंगे तो फैलेगा।
फैलेगा मतलब अनुशिथिलन। फिर क्या होता है भाई, एक बार क्या होता है, फैलता है। फैलता है को बोलते हैं अपन अनुशिथिलन। क्या होता है भाई, अनुशिथिलन, या जिसे बोलते हैं अपन डायस्टोल। क्या बोलते हैं, डायस्टोल। इसे क्या बोला जाता है, डायस्टोल। ये आए बात समझ। अब देखो भाई, जब आपका जो हृदय क्या होगा, आपका जब सिकुड़ेगा तो जो आपके पास दाब क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, सिकुड़ेगा तो दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। अरे दाब क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। अरे होगा कि नहीं दाब, दाब। तो इसको बोलते हैं अपन सिस्टोलिक दाब। क्या बोलते हैं भाई, सिस्टोलिक दाब। तो आपसे पूछ लिया जाए सिस्टोलिक दाब कितना होता है, तो ये होता है 120। कितना होता है भाई, 120। ये आया mmgh, इसकी इकाई होती है mmgh। ठीक, मिलीमीटर और पारा बोलते हैं उसको। ठीक, तो सिस्टोलिक दाब कितना होता है, 120। क्योंकि आपका जब हृदय सिकुड़ेगा तो दाब क्या होगा, ज़्यादा। अब हृदय क्या होगा आपका, फैलेगा। फैलेगा मतलब दाब क्या होगा, वो आपका कम। दाब क्या हो गया, कम। तो इसे बोलते हैं अपन डायस्टोलिक, डायस्टोलिक दाब। क्या बोलते हैं इसे भाई, डायस्टोलिक दाब। ये होता है आपका 80 mmgh। ठीक, तो याद रखना सिस्टोलिक दाब कितना होता है, 120, और डायस्टोलिक कितना होता है, 80। तो आपसे पूछ लिया जाए ब्लड प्रेशर सामान, किसी मनुष्य का ब्लड प्रेशर सामान कितना होना चाहिए, तो ये होता है भाई 120/80 mmgh। ये होता है। ठीक, ये 80 को ऊपर मत रखना, 80 कहाँ होगा आपका, नीचे ही होगा, हमेशा याद रखना। पहले आपके पास 120/80, ये क्या होता है, नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर होता है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब बात करते हैं अपन नब्ज गति। कई बार डॉक्टर इस नाड़ी को, इसको क्या बोलते हैं अपन, नाड़ी, नब्ज, नाड़ी दर बोलते हैं, नब्ज गति बोलते हैं। ठीक, उसकी बात करते हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं अपन, नब्ज गति की। नब्ज गति, या जिसे अपन नाड़ी दर बोल देते हैं, नाड़ी दर। ठीक, नाड़ी दर किससे मापते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसे अपन बोलते हैं पल्स रेट। क्या बोल सकते हैं इसे, पल्स रेट के नाम से भी जाते हैं, से भी जानते हैं। अब नाड़ी दर किसके द्वारा मापते हैं, तो ये सिग्मोमीटर के द्वारा। इसको काहे नापते हैं, ब्लड प्रेशर को सिग्मोमेनोमीटर, और इसको स्फिग्मोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, स्फिग्मोमीटर। ठीक, मेनो नहीं लगेगा इसमें। इसको किससे नापते हैं, स्फिग्मोमीटर के द्वारा नापते हैं। और ये किसका नापते हैं, तो ये नापते हैं अपन रेडियल धमनी का। किसका भाई, रेडियल धमनी का। ये याद रखना, किसका नापते हैं भाई, रेडियल धमनी का। ठीक, हमेशा यहाँ पर एक धमनी होती है, रेडियल धमनी का अपन क्या नापते हैं, नब्ज गति या नाड़ी दर को चेक करते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी को, यहाँ तक। ठीक, तो ये था आपके पास हार्ट साइकिल, इस किस प्रकार से काम करता है। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, एक बार फिर से रिपीट करूँ क्या, या आ गया समझ में? एक बार फिर से पॉज करके वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। अपन आगे देखते हैं भाई। देखो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ब्लड हार्ट साइकिल पढ़ रहे थे अपन। तो मैंने बताया था जो आपका हार्ट होता है, एक चक्र, हार्ट का एक चक्र कितने में भाई, 0.8 सेकेंड में। जो आपका पूरा ब्लड पूरा एक बार सर्कुलेट हो जाता है, एक चक्र कितने में होता है, 0. मतलब एक धड़कन कितने में होती है, 0.8 सेकेंड में। तो फिर भाई 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में क्या होगा आपके पास, 60/0.8। आप काटोगे ये 75 के समथिंग कटेगा। कितने के, 75 चक्र। ठीक, या अपन इसको अप्रॉक्स करके 72 अपन ने मीडियम मान लिया। मतलब 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है आपका हृदय, 72 बार। ये समझ में आया सभी को। ठीक, तो यहाँ से पूछ लिया 60 सेकेंड में या 1 मिनट में आपका हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72, और एक चक्र में कितना, 0.8 सेकेंड का समय लेता है। यहाँ तक समझ में आई। अब ह्यूमन में बात करते हैं अपन। ह्यूमन मतलब इंसानों में। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं अपन मेल की, मेल या फीमेल। ठीक, दोनों की बात कर रहा हूँ, मेल या फीमेल। इनका हृदय कितनी बार धड़कता है भाई, 72 बार।
1 मिनट में कितनी बार? 72 बार। यदि इसी में मैं बच्चे की बात कर लूं, जब क्या हो आपका थोड़ा सा बच्चा हो, तो बच्चे का हृदय क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है, तो इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, मतलब उतनी। तो इसका हृदय 1 मिनट में धड़कता है भाई 120 बार। कितनी बार? 120 के समथिंग धड़कता। और बच्चा जब एम्ब्रियो में हो, भ्रूण में हो, कहाँ हो भाई? भ्रूण में, एम्ब्रियो में, तो इसका हार्ट धड़कता है 150 बार। कितनी बार धड़केगा 1 मिनट में? 150। बहुत ज़्यादा स्पीड से धड़केगा। और जब व्यक्ति क्या हो जाता है? ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसके हृदय की गति धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 60 बार। कितनी बार धड़कता है भाई? 60 बार। यहाँ तक समझ में आई कि नहीं बात? आ गई सभी को समझ में? अब देखो भाई, ये तो क्या हो गई ह्यूमन की बात। अब अलग अलग तरीके से बताता हूँ जानवरों की, जिसमें सबसे ज़्यादा किसमें, सबसे कम किसमें, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ये पूरा क्लियर हो गया सभी को। तो अपन सबसे बड़ा स्तनधारी की बात करते हैं। अपन सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है भाई? सभी को पता होगा, व्हेल। सबसे बड़ा स्तनधारी, ठीक, कौन हैगा? व्हेल, या ब्लू व्हेल बोलते हैं अपन। कौन है भाई? व्हेल। ठीक, इसमें हृदय की गति क्या होती है? तो इसमें होती है 10 से 15 बार 1 मिनट में इसका, क्योंकि हार्ट बड़ा है। ठीक, तो कितनी होती है? 10 से 15 बार 1 मिनट में इसका एक चक्र या हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होगी? 10 से 15 बार इसका चक्र कंप्लीट होगा हृदय का। ठीक, अब स्थलीय की बात करते, ये तो जलीय हो गया। यदि स्थलीय की बात कर देता, सबसे बड़ा स्थलीय कौन है? स्थलीय स्तनधारी कौन है? किसकी बात कर रहा मैं? स्थलीय की। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन है? तो सभी को पता होगा, कौन है भाई? हाथी। कौन है भाई? हाथी। इसकी जो पल्स रेट होती है 1 मिनट में, ये होती है 25 बार। कितनी बार धड़कता है इसका? 25 बार। याद रखना भाई, भेल का कितना? 10 से 15 बार, और हाथी का कितना? 25 बार। और सबसे छोटा स्तनधारी की बात करते हैं। किसकी बात कर रहा है अपन अब? सबसे छोटे स्तनधारी की। सबसे छोटे स्तनधारी की तो कौन है भाई? सबसे पहले तो ये बताओ कि सबसे छोटा स्तनधारी कौन है? तो कौन है? छछूंदर। कौन है भाई? छछूंदर। ठीक, छछूंदर देखा होगा आपने सभी ने। छछूंदर क्या है? सबसे छोटा स्तनधारी है। इसका हार्ट क्या होता है? छोटा। तो इसमें पल्स रेट क्या होंगी? ज़्यादा। तो इसकी पल्स रेट होती है 1 मिनट में 600 से 800 बार। इसका एक चक्र कितने में कंप्लीट होता है? 600 से 800 बार। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा। ठीक, तो हृदय की धड़कन मापते हैं। यहाँ बता देता हूँ, हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि हृदय की जो धड़कन है किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? तो स्टेथोस्कोप। किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप, हृदय की धड़कन। ठीक, देखा होगा आपने, डॉक्टर के पास होता है, उसके द्वारा क्या होता है? आपके हृदय की धड़कन को अपन मापते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब ये यहाँ से ये पूछेगा कि हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र तो स्टेथोस्कोप है, पर इसको खोजा किसने था? तो इसको खोजा था भाई लिनेक ने। किसने खोजा था इसे खोजा था लिनेक नाम के वैज्ञानिक ने। किसने भाई? लिनेक। याद रखना, स्टेथोस्कोप की खोज किसने करी थी? लिनेक ने। किसने करी थी? लिनेक ने। अब क्या होता है भाई, इस खोज में क्या होता है, सॉरी, इसमें धड़कन में मापते क्या है? हार्ट के साउंड को। किसको मापते हैं? जो आपका हार्ट होता है, इसके साउंड को अपन मापते हैं। अब एक बार फिर से बताता हूं, हृदय की धड़कन मापते हैं, तो सभी को पता होगा, मैंने बता भी दिया, स्टेथोस्कोप से। किससे मापते हैं भाई? स्टेथोस्कोप से। यहां से आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी खोज किसने करी? क्या पूछेगा भाई? इसकी खोज। तो इसकी खोज करी है एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है लिनेक। किसने करी है खोज इसकी? लिनेक ने। ठीक, आपसे ये पूछा जाएगा कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये किस सिद्धांत पर काम करता है?
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये क्या करता है भाई, ध्वनि के परावर्तन पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप? ध्वनि के परावर्तन पर। अब स्टेथोस्कोप से क्या होता है, हार्ट साउंड मापते हैं अपन। हार्ट का क्या निकलता है, अपने धड़कन में साउंड निकलते हैं, हार्ट साउंड बोलते हैं इसे। क्या हार्ट साउंड दो होते हैं? हार्ट साउंड, पहला जो साउंड होगा आपके पास, फर्स्ट साउंड होगा आपके पास लब का, और सेकेंड साउंड होगा आपके पास डब का। ये दोनों साउंड कब निकलते हैं? ये वाल्व के बंद होने के। जब वाल्व क्या होगा आपका, बंद होगा, तभी ये साउंड निकलेंगे, खुलने पर नहीं निकलते। जो पहला साउंड होता है ये जो होता है द्विवलनी, या बोल सकते हैं त्रिवलनी। जो दो आपके पास वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, द्विवलनी और त्रिवलनी, ठीक, इन दोनों वाल्वों के बंद होने के कारण लब का साउंड आता है। और जो आपके पास सेकेंड साउंड है डब का, ये क्यों आता है? अर्धचंद्राकार वाल्व होता है ना जो आपके पास, अर्धचंद्राकार वाल्व, इसके बंद होने के कारण कौन सा साउंड आएगा आपके पास? डब का। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक साउंड और आता है आपके पास, यहां बता देता हूं, मरमर का। कौन सा साउंड आता है भाई? मरमर का। मरमर का साउंड कब आता है? जब आपके हार्ट में क्या हो जाए, रक्त जम जाए या रक्त का थक्का जमने लगे, तो फिर कैसा साउंड आने लगता है? मरमर का। जब मरमर का साउंड आता है तो समझ लो जब अपने क्या आने वाला है भाई? अटैक आने वाला। क्या आने वाला? अटैक आने वाला है। तो ये तीन साउंड होते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई? क्लियर है इतना? सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, अपन आगे देखते हैं कि हृदय क्या है। हृदय भी क्या है? एक अंग है आपके पास। जो आपके पास हृदय भी क्या है? एक अंग है। हृदय क्या है भाई? ये भी तो एक अंग है आपके पास, ठीक। तो इसको भी तो कोई ब्लड पहुंचाएगा, ठीक। तो इसको ब्लड कौन पहुंचाता है? एक धमनी पहुंचाती है। ब्लड कौन पहुंचाता है भाई? धमनी के द्वारा इसमें क्या जाता है? ब्लड जाता है, ठीक। अब वो भाई हृदय को भी शुद्ध रक्त चाहिए तो धमनी पहुंचाएगी। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हृदय को कौन सी धमनी ब्लड पहुंचाती है? तो उसका नाम है भाई कोरोनरी धमनी। क्या नाम है भाई? कोरोनरी धमनी। इसके द्वारा हृदय को क्या पहुंचाया जाता है? ब्लड पहुंचाया जाता है। और जब कोरोनरी धमनी है तो ये किसके द्वारा, मतलब कहाँ से ब्लड लाती है? तो एक वाल्व होता है जिसे बोलते हैं थिवेसियस। एक वाल्व होता है थिवेसियस वाल्व। एक वाल्व का नाम और बता दिया मैंने, थिवेसियस वाल्व। इसके द्वारा क्या होता है? ब्लड को पहुंचाया जाता है। कहाँ तक पहुंचाया जाता है? हृदय तक, ठीक। अब आपसे पूछेगा थिवेसियस वाल्व पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है दाएं आलिंद में। कहाँ पाया जाता है भाई? ये दाएं आलिंद में पाया जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आई? तो हृदय भी क्या है? एक अंग है, इसको भी ब्लड की आवश्यकता होती है। तो कोरोनरी धमनी के द्वारा इसको ब्लड पहुंचाया जाता है, ठीक। ब्लड, ठीक, कोरोनरी धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। किस वाल्व के द्वारा? थिवेसियस वाल्व के द्वारा। तो यहाँ तक की क्लास समझ में आ गई पूरी? तो ये भाई आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पूरा कंप्लीट हुआ। ब्लड के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, ठीक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, ठीक। थैंक यू।